ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष में प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें 9वें अधिकार पर बहुत सुंदर प्रकरण है कि आत्मा का हित मोक्ष ही है ना। यहाँ पे टोडरमल जी दोनों तरफ से इसको सिद्ध कर रहे हैं। दोनों तरफ से माने पहली सिद्धि तो इस बात की कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, मोक्ष दशा के अलावा अन्य कुछ इसका हित है ही नहीं। दूसरी बात, ये जीव जो सोचता है कि शायद संसार में भी तो थोड़ा बहुत सुख हो सकता होगा, कोई तो ऐसी संभावना होगी जहां पर ये संसार में ये जीव सुख पाले हुए, पुण्य का बहुत उदय हो तब पाले हुए, या कोई बहुत ही ऊंचा समझ लो इसको पद मिल जाए। आया था ना सोधर्मेंद्र वगैरह, या ग्रेवेक का देव हो जाए, अहमिंद्र बन जाए। अरे सर्वार सिद्धि का ही देव क्यों ना हो जाए, तो भी आकुलता तो इसको हमेशा बनी ही रहती है ना। तरह तरह की आकुलता है, और आकुलता की चर्चा के साथ साथ ये भी कहा कि आकुलता मिटाने की भी आकुलता चलती। वो जो 4 प्रकार की इच्छाएं हमने देखी हैं पहले, वो तो आकुलता है ही सही, लेकिन उसके साथ साथ वो जो आकुलता पैदा हुई, उस आकुलता को मिटाने तक की आकुलता भी चलती है। तो ये आकुलता इस संसार में हमेशा बनी रहती है, हमेशा, चाहे ये कैसा भी हो जाए, कितना भी ऊंचा हो जाए, तो भी इसके निरंतर आकुलता बनी रहती है, और उस आकुलता के फल में ये दुखी होता रहता है ना। तो कोई ऐसा पद नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस जीव को संसार में सुखी कर सके। आत्मा को संसार में कहीं सुख मिल नहीं सकता, इसको सुख मिलता है सिर्फ मोक्ष में ही, और इसी वजह से मोक्ष को ही हितरूप कहा है, अन्य किसी को हितरूप नहीं कहा। तो करने लायक काम क्या रहा कि ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। इस वजह से कहते हैं कि इस वजह से भाई तुम मोक्ष मार्ग में लगे रहो। क्यों लगे रहो? क्योंकि मोक्ष मार्ग में लगोगे तो मोक्ष को प्राप्त करोगे, तभी जाकर के सुखी हो, और तो ही अपना भला कर पाओगे। आत्मा का हित मोक्ष ही है। ये अंतिम पैराग्राफ अपने को देखना है इस प्रकरण का। वैसे तो लगभग सारी की सारी बात हो गई, इसमें थोड़ा सा 2-1 तर्क और देंगे, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा हमें कि वास्तव में आत्मा का हित तो मोक्ष ही है। आखिरी पंक्ति अपन ने पढ़ी थी, संसार अवस्था में पुण्य के उदय से इंद्र हम इंद्र आदि पद भी प्राप्त करें तो भी निराकुलता नहीं होती, किसी भी तरह से निराकुल नहीं हो पाता, दुखी ही रहता है, लगातार दुखी ही बना रहता है। इसीलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं है। इस संसार दशा में चाहे कितने ही पुण्य का उदय आ जाए, चाहे आप कुछ भी कोई भी वस्तु की प्राप्ति कर लो, चाहे कोई व्यक्ति मिल जाए, उससे सुखी होने वाला नहीं। देखिए अच्छा, एक चीज और है, आज सुबह आत्मानुशासन के छंद में देखा था ना अपन ने, उस सुख तो आत्मोत्थ होना चाहिए। आत्मोत्थ, आत्मोत्थ माने स्वयं से पैदा हुआ हो ऐसा सुख चाहिए। जगत में जो वस्तुओं से हम सुख मानते हैं वो आत्मोत्थ कहाँ है? आत्मोत्थ क्यों होना चाहिए कि ऐसा सुख किस काम का जिसके लिए मुझे दूसरे का मुंह देखना पड़े, ऐसा सुख किस काम का जो मुझे दूसरे के अधीन बना देवे, दूसरे की मैं पराधीन क्यों हूं? स्वाधीन सुख चाहिए, स्वाधीन सुख। आया समझ में? तो वो स्वाधीन सुख एकमात्र उस मोक्ष में ही प्राप्त होता है, इसलिए मोक्ष ही वास्तव में हित रूप है। चलिए अंतिम पैराग्राफ देखते हैं, पेज नंबर 309 पर है ये, इस प्रकरण का अंतिम, पेज का अंतिम नहीं, पेज पर तो दूसरा ही पैराग्राफ है 309, और हस्तलिखित प्रति में 398। बहुरी मोक्ष अवस्था विषय कोई ही प्रकार की आकुलता ही नहीं, आकुलता रही नहीं, ताते आकुलता मेटने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं, सदा काल शांत रस करी सुखी रहे है, ताते मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। पूर्व में भी संसार अवस्था का दुख का और मोक्ष अवस्था का सुख का विशेष वर्णन किया है, सो इसी प्रयोजन के अर्थ किया है, ताको भी विचारी मोक्ष को हित रूप जानी मोक्ष का उपाय करना। सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है।
क्या कहा? हाँ? कि भाई एक तो सामान्य रूप से जो आकुलता, तो उस आकुलता में ही दुखी होता है। दूसरी बात, उस आकुलता को मिटाने के लिए भी आकुल व्याकुल होता है। अब ये बताओ कि मोक्ष में जब सारे ही कर्मों का अभाव हो गया, अपन ने देखा ना, पूरी चेन बता दी थी टोडरमल जी ने, किससे कौन जुड़ा हुआ है। वो कर्मों का उदय, उस कर्मों के उदय में वो बाहरी वस्तुएं मिलती हैं, और इधर ही इसके वो चारित्र मोह अथवा दर्शन मोह के उदय से इसके आकुल व्याकुल रूप वो परिणाम होते हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उनसे आकुलता होती है और ये दुखी होता है। वो सारे के सारे एक साथ होते हैं, तो इसको क्या लगता है, इस वस्तु की वजह से दुख अथवा सुख हुआ। इसको लगता है ऐसा, वास्तव में ऐसा होता नहीं। वो भ्रम चलता है उसका। अब वो आकुलता तो थी जो थी सही, लेकिन आकुलता जो पैदा हुई तो उसको मिटाने की भी आकुलता है ना। माने दुख को मिटाना चाहता हूं, इस बात से दुखी हूं। बात समझ में आ रही है? एक तो दुख आन पड़ा जो, उसके बाद भी उस दुख को मिटाना चाहता हूं, इस बात का दुख, इसकी आकुलता। अब मोक्ष में, कि मोक्ष में इन 8 कर्मों में से एक भी कर्म मौजूद नहीं, 8 कर्म कोई है ही नहीं वहां पर, कुछ भी नहीं, जरा से भी नहीं। तो अब उनके उदय में बाहरी कुछ संयोग मिलने वाला नहीं, बाहरी कोई ऐसी परिस्थिति बनने वाली नहीं, तो ये तो बाहर का काम हो गया। दूसरी तरफ वो दर्शन मुनि, चारित्र मुनि, वो तो सबसे पहले नष्ट हो चुके, तो आकुलता को पैदा करने वाले मोह राग द्वेष भी वहां नहीं रहे, तो अब आकुलता पैदा होने वाली नहीं है। तो आकुलता के कारण नहीं है, इसलिए आकुलता भी नहीं, और आकुलता नहीं तो आकुलता मिटाने की भी आकुलता नहीं। बात समझ में आ रही है? आकुलता के जो कारण थे वो कर्म, अब वो कर्म नहीं है तो आकुलता तो हो नहीं सकती, तो एक आकुलता तो ये। दूसरा, आकुलता को मिटाने के लिए भी जो आकुलता होती थी, तो अब आकुलता ही नहीं बची, तो किसको मिटाऊं बताओ? समझ में आ रही है बात? ऐसा है कि आपने, आपको कपड़े धोने हैं, है ना, कपड़े पर कोई दाग लगा, छोटे 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 दाग लगे हुए, अब वो दाग मिट गए, निकल गए, अब धोने की जरूरत है क्या? अब कौन धोएगा? समझ में आ रही है बात? ऐसा है। तो आकुलता मेटने का उपाय करने का भी कोई प्रयोजन नहीं आया समझ में? क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई आकुलता रही नहीं, सदा काल शांत रस करी सुखी ही रहे। गजब की बात है, सदा काल शांत रस करके सुखी रहते, शांत रस के द्वारा ही सुखी रहते हमेशा। रही है अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, सदा काल हमेशा हमेशा के लिए वो निश्चित हो गए। अच्छा, और गजब की बात है, अपने सुख के लिए उनको कोई दूसरे का मुंह देखने की भी जरूरत नहीं, दूसरे की तरफ निगाह करने की भी आवश्यकता नहीं, दूसरे की पराधीनता बिल्कुल नहीं। तो उनके सुख में कोई कमी आएगी? कभी बोर होंगे क्या? कभी बोर नहीं होंगे, उनमें बोरियत का काम ही नहीं। कभी ऐसा विचार नहीं आ सकता, अरे बहुत दिन हो गया अनंत सुख भोगते भोगते, थोड़ा सा इंद्रिय सुख भी तो भोग आवे नीचे चल के, क्या मध्य लोक में जाकर के। ये भी तो केवल ज्ञान से ही गुलाब जामुन को जान रहे हैं, अब नीचे जाके वास्तव में भी तो थोड़ा सा चक्कर के हमें ऐसा ऐसा भाव आएगा? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उनको जो सुख प्रकट हुआ है वो अनंत सुख है, उसकी कल्पना यहां नहीं की जा सकती। आया समझ में? कि किस जाति का है, वो जाति तो मालूम पड़ जाएगी, सम्यक तो होने पर वो जाति तो पता चल जाएगी, क्वालिटी तो मालूम चल जाएगी उसकी, लेकिन फिर भी वो जो अनंतता है, अब वो अनंतता का अंत कहाँ आवे जो वो वहां से छूट करके यहाँ है ना, वो निराकुल हो चुके, पूरी तरह से निराकुल। मतलब ये कल्पना ही बिल्कुल बेवकूफी है, कि कभी कभी तो ऐसा हो जाता होगा, उनको भी विचार आ जाता होगा नीचे चले या कुछ। क्यों आएगा ये बताओ? क्यों आएगा ऐसा विचार? सोचते हैं ना, बहुत से कुछ लोग ऐसे सोचते हैं जिनको ज्यादा कुछ ऐसा अभ्यास नहीं हो, या अभ्यास भी हो लेकिन दिमाग ऐसे ही तर्क वितर्कों में घूमता हो, तो ऐसा भी प्रश्न करता है कि कभी तो लगता होगा ना, अनंत काल तक वैसे के वैसे। अरे तुमने कभी स्थायित्व देखा नहीं है, स्थायित्व देखा नहीं है तो तुम्हें उस स्थायित्व का सुख मालूम नहीं। हम कहाँ स्थिर हो पाते हैं एक जगह? कि घर में रहते तो है साहब, क्या घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हो तो निकल पड़ते नहीं हो गए घूमने के लिए? अरे बहुत दिन हो गया कहीं घूमने ही नहीं गए, अब घूमने चलो। अब घूमने चलिए तो 5-10 दिन घूमे फिरे, अब तो घर चलो, हो गया बहुत घूमना है? स्थिरता कहाँ आती है? तो इसलिए वो स्थिरता का जो सुख है, वो जो सुख की स्थिरता है, दोनों तरफ से लेना, स्थिरता का सुख और सुख की स्थिरता, इस दोनों की कल्पना इस संसारी जीव को हो नहीं सकती। चक्कर ये है कि उसका उदाहरण भी नहीं दिया जा सकता ना। किससे किससे तुलना करोगे बताओ? उदाहरण नहीं दे सकते, तुलना नहीं की जा सकती। समझ में आ रही है बात?
तो ताते मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। क्यों? क्योंकि सदा काल शांत रस करी सुखी ही रहे। तो तुझे क्यों भटकना है, वो तुझे क्यों वापस आने की वो पड़ी हुई है? सिद्ध हो जा अब हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल ऐसे। ऐसे तो क्या पत्थर जैसे हो जाएंगे क्या? कि हाँ हाँ कोई चिंता नहीं, पत्थर जैसे हो जाएंगे, मत चिंता कर। लेकिन पत्थर से विशेषता रहेगी, पत्थर में वो ज्ञान और सुख की विशेषता नहीं है, मुझ में है। तो मैं तो अनंत सुखी और अनंत ज्ञानी रहूंगा। कि पत्थर ऐसा पड़ा है और मैं भी ऐसा ही पड़ा रहूंगा वहां, लेकिन पत्थर को सुख का अनुभव नहीं होता, मुझे सुख का अनुभव होगा। समझ में आ रही बात? ऐसा है। तो सदा काल शांत रस करी सुखी रहे। तो बोलो थोड़ी सी लालायित हुए कि नहीं हुए मोक्ष के लिए? टोडरमल जी कहते हैं मोक्ष में सुख है, सारे आचार्य कहते हैं, सभी आचार्य, कि मोक्ष में ही सुख है और आत्मा का हित मोक्ष ही है। हम पढ़ भी जाते हैं और पढ़ लेते हैं, हाँ हाँ मोक्ष में सुख है, मुक्ति पूरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम, लेकिन उस पर यकीन कहाँ आता? उस पर विश्वास नहीं आता। तो शांत रस के द्वारा सुखी ही रहते हैं। ताते मोक्ष अवस्था ही हितकारी है, मोक्ष दशा ही एकमात्र हितकारी है, अन्य कोई दशा हितकारी नहीं है। समझ में आ रही बात? पूर्व भी कहां पे? वो दूसरे तीसरे चौथे अधिकार में, वहां भी संसार अवस्था का दुख दूसरे में दिखाया, तो तीसरे में भी दिखाया, उस दुख के कारण भी दिखाया। संसार अवस्था का दुख और मोक्ष अवस्था का सुख का विशेष वर्णन किया है। सो इसी प्रयोजन के अर्थ किया, इसीलिए किया है। वो जो हमने दुख दिखाए संसार के, तो तुमको डराने के लिए नहीं दिखाए, इसलिए दिखाए कि तुम उनको छोड़ो, आज तक दुखी होता है उसको छोड़ो। कि वहां पर जो मोक्ष का सुख दिखाया है वो इसीलिए दिखाया है कि तू इस मार्ग में लग। समझ में ही बात? आचार्य देखो कोई भी काम करने के पीछे मूल रूप से दो भाव काम करते हैं, एक तो भय का और एक लोभ का। संसार में अगर दुख नहीं दिखावे तो इसको भय कैसे लगे संसार से? मोक्ष में अगर सुख नहीं दिखाए तो इसको लोभ कैसे हो उस संसार उस मोक्ष का? समझ में आ रही है बात? तो मोक्ष में सुख है, मोक्ष दशा ही एकमात्र हितकारी है, ऐसा इसको बताया जाए, तर्क और युक्ति से समझाया जाए, तो ये मोक्ष के लिए लालायित होता है। लेकिन अभी तो हम इतने ढीठ हैं कि आचार्य देव कह करके थक जाएं और समझा समझा करके तर्क और युक्तियां बता बता करके थक जाएं, लेकिन हम पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, पढ़ा देंगे लेकिन विश्वास नहीं आता। समझ में ही बात? हम तो थोड़ा कुछ भी काम करेंगे जिसको हम धार्मिक कार्य नाम देंगे और उसमें आखिर में बोलेंगे आज के आनंद की जय, ये हो गया आनंद। अब और कौन सा हित चाहिए? ये है तो सही सुख, ये बैठे बैठे अपन आराम से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और कौन सा सुख चाहिए साहब? अरे ये तो सुख की एक घोषणा है, ये उस सुख को प्राप्त कैसे किया जाए ये वो तरकीब अपन सीख रहे हैं, यहाँ सुख नहीं है। इस स्वाध्याय में अगर आपने सुख मान लिया तो समझ लेना यहीं अटक जाओ, काम खत्म। फिर ये शुभ भाव का, शुभोपयोग का सदुपयोग नहीं किया, फिर आपने शुभोपयोग का वो नाश कर दिया एक तरह से। जिस काम के लिए शुभ भाव था आपने वो काम अधूरा छोड़। समझ में आ रही है बात? और स्वाध्याय से ऊंची और कौन सी क्रिया बाहर की है क्या? कोई बाहरी क्रिया और कोई स्वाध्याय से ऊंची है? व्रत तप उपवास इत्यादि, पूजन विधान इत्यादि उनसे है? स्वाध्याय सबसे ऊंची क्रिया। बाहर में देखो, इसमें भी सुख नहीं, इसमें भी सुख नहीं। क्यों? क्योंकि विकल्प है, यहाँ विकल्प है। अभी बहुत लोगों को ऐसा विकल्प चल रहा होगा जल्दी जल्दी 9 अधिकार खत्म हो, या किसी को ये विकल्प चलेगा कि अरे अब तो 10 लक्षण आ रहे हैं, अब कुछ नया विषय लेना चाहिए, या कुछ जो भी जिसका विषय विकल्प चल सकता है। क्या अरे बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा समय हो गया अभी तक पूरा ही नहीं हुआ ग्रंथ ऐसे भी विकल्प आ सकते हैं। तो समझ में आ रही है बात? वास्तव में ये जो हम धार्मिक क्रिया जिसको कहते हैं, जिसको हम धर्म समझते हैं, कायदे से देखा जाए तो यहाँ भी आकुलता ही तो है। नहीं आकुलता? ईमानदारी से सोचिए, अगर आपने इस क्रिया को भी हित मान लिया है, हित रूप मान लिया, तो कैसे कैसे मोक्ष में जाओगे? मोक्ष को हित रूप कैसे मानोगे? भाई दोनों में से एक ही को माला डाली जा सकती है, या तो उस मोक्ष को हित रूप माना जा सकता है या फिर इस क्रिया को हित रूप माना जा सकता है कि नहीं। लेकिन उस हित के लिए ये भी तो जरूरी है कि वो जरूरी है, उसकी मना नहीं। ये नहीं कह रहे हैं कि स्वाध्याय छोड़ करके पाप क्रिया में लगना, वो तो बात ही छोड़ देना। अब इतने दिन अभ्यास करते करते हो गए टोडरमल जी का मोक्ष प्रकाशक का, तो अपने को इतनी समझ तो आ चुकी है कि जब भी शुभ कार्य को हीन बताया जा रहा है तो वो अशुभ में जाने के लिए नहीं बताया जा रहा, उस शुभ क्रिया को छोड़ने के लिए नहीं बताया जा रहा, बल्कि वस्तु व्यवस्था क्या है, उस शुभ भाव की, उस क्रिया की असलियत क्या है, वो समझने के लिए बताया जाता है ना?
इसलिए वो मूर्खों जैसी बात तो करना ही नहीं बिल्कुल भी, कह रहे तो छोड़ दे मैं क्या फिर ये, या छोड़ करके हम तो जा रहे हैं पाप में। यहाँ तो हम आगे बढ़ने की बात करते हैं कि जब इस स्वाध्याय की क्रिया को भी हित नहीं कहा जा रहा तो आशय समझ लो कि इससे भी कोई ऊंची चीज दिखाई जा रही है। और वास्तव में वो मोक्ष दशा सबसे ऊंची, वो सुख सबसे ऊंचा, वो हित का कार्य सबसे ऊंचा, जो प्रारंभ यहां से होगा लेकिन यहाँ पे वो पूरा नहीं हो रहा। ये तो उसकी एक सीढ़ी मात्र है। ये जो हम स्वाध्याय करते हैं, ये जो हम शास्त्राभ्यास करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, वो भी सिर्फ एक सीढ़ी है मोक्ष मार्ग की। समझ में आ रही बात? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कौन? सम्यक दर्शन। और उस सम्यक दर्शन की प्रथम सीढ़ी कौन? ये स्वाध्याय। माने ये उस सीढ़ी तक पहुंचने की सीढ़ी है। समझ में आ रही है बात है? जैसा आपको कोई बहुत वो बड़े शहर की तरफ जाना और कोई छोटे गांव से आप जा रहे हो तो पहले तो पहुंच मार्ग मिलता है ना, पहुंच मार्ग। पहुंच मार्ग समझते हो? वो हाईवे सीधा नहीं मिलता, उस हाईवे तक जाने के लिए एक रास्ता हो। हाईवे से तो आप उस नगर तक पहुंचोगे, लेकिन अभी हाईवे पर नहीं लगे हो, तो हाईवे के लिए भी एक पहुंच मार्ग होता है। तो ये पहुंच मार्ग है, ये जो स्वाध्याय आदि क्रियाएं हमारी, ये जो तत्व विचार है, ये पहुंच मार्ग है। और वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो हाईवे है ही, जो मोक्ष रूपी नगर तक, मोक्षपुरी तक आपको ले जाता है। तो शांत रस, शांत रस वहां पर है, यहाँ शांत रस मान करके मत बैठ जाना। शांत रस करके सुखी रहे हैं ताते मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। पूर्वे भी संसार अवस्था का, संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था का सुख का विशेष वर्णन किया है, सो इसी प्रयोजन के अर्थ किया है। अब वो पूरी डिटेल तो वहां पर है ना, वो पूरा का पूरा प्रकरण तो अपन नहीं देखेंगे कि संसार का दुख कैसा कैसा दिखाया, कर्मों की अपेक्षा से, इच्छा की तरफ से, गतियों की तरफ से, तरह तरह से दिखाया ना टोडरमल जी ने। दूसरे अधिकार में, तीसरे अधिकार में दुख भी बताया और दुखों के कारण क्या क्या रहे वो भी बताया, सभी तरह का। तो वो जो विशेष वर्णन किया है सो इसी प्रयोजन के अर्थ किया है। किस प्रयोजन के अर्थ? कि कैसे भी करके ये जीव इस संसार मार्ग से छूटे और मोक्ष मार्ग में लगे, क्योंकि वास्तव में इस जीव का हित मोक्ष ही है। समझ में आ रही है बात? ताको भी विचार, इसी प्रयोजन के अर्थ किया, ताको भी विचार, इसको संसार अवस्था के दुख को और मोक्ष के सुख को, इन दोनों का विचार करके अब क्या करना? मोक्ष को हित रूप जान, मोक्ष को ही वास्तव में हित रूप मानना। कौन है भला अपना? है कोई व्यक्ति भला है कि कोई क्रिया भली है? संसार की कौन सी क्रिया भली है? क्या है हित रूप? व्यापार धंधा की वो तो है ही नहीं। बाकी ये जो शुभ क्रियाएं हैं, शुभ भाव, अशुभ की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अपन, अशुभ तो पहले ही बाहर, इसको तो घर से बाहर ही रखो, इसकी तो बात ही नहीं करते। और ये शुभ क्रियाएं भी वास्तव में हित रूप नहीं है। उस हित में कारण भले बनती हो प्राथमिक भूमिका में, लेकिन अगर इनमें अटके तो ये भी बाधक ही बन जाती है। तो उस मोक्ष को हित रूप जान करके लक्ष्य उसी का रखना, उसी का लक्ष्य रख करके पढ़ना, उसी का लक्ष्य रख करके सारी जो भी क्रियाएं हैं, अभी जो 10 लक्षण में आप तरह तरह की क्रियाएं करोगे, वो सारी की सारी क्रियाएं एकमात्र उस मोक्ष के लक्ष्य से, सुख के लक्ष्य से ही करना, तब जाकर के कुछ काम बने। हित रूप जानी मोक्ष का उपाय करना। सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है कि जगत में जितना भी उपदेश दिया गया है, हमारे जैनाचार्यों ने जितना भी उपदेश दिया है, वो सारे के सारे उपदेश का तात्पर्य इतना मात्र है कि ये जीव अहित के मार्ग से हटे और हित के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में लगे। मोक्ष का उपाय करना आया समझ में? तो अब पूरी तैयारी हो गई। सामने जो बैठा हुआ है, टोडरमल जी के सामने जो श्रोता बैठा है, अब वो ये तो पक्का हो गया, ठीक है साहब कर लेंगे, मोक्ष का उपाय करेंगे। अब उपाय भी तो बता दो, मोक्ष बनता कैसे है, होता कैसे है मोक्ष, कैसे बनेगा? है? ज्यादा मैं नहीं बोलता हूं, आगे ये प्रश्न ही आ गया है। अब अपना नया प्रकरण चालू होता है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति है ना, पुरुषार्थ से ही। देखो तो सही, टोडरमल जी 9वें अधिकार में हर जगह ही का प्रयोग कर रहे हैं। आत्मा का हित मोक्ष ही है। अब मतलब बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल टॉप गियर में चल रही है, अब बिल्कुल भी है कोई अपेक्षा, कोई विवक्षा नहीं, सब समझा दी जो समझानी थी। एकमात्र आत्मा का हित मोक्ष ही है, ही लगा दिया। और अब वो मोक्ष की प्राप्ति किससे? कि वो पुरुषार्थ से ही है, अन्य किसी से नहीं है।
कि बाबा जी का आशीर्वाद मिल जाए उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, या कुछ और काम कर लूं, उछल कूद कर लूं उससे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, या 10 उपवास करूंगा जिससे तो मोक्ष प्राप्त हो गई हो। यहाँ कह रहे हैं पुरुषार्थ से, तो वो भी तो है ना पुरुषार्थ है। शिखर जी की यात्रा करना पुरुषार्थ नहीं है क्या? 27 किलोमीटर की यात्रा, क्या जानो आप है? वो पुरुषार्थ नहीं है? 10 उपवास करना पुरुषार्थ नहीं है? है 10 लक्षण का विधान करना पुरुषार्थ नहीं है? और जितनी भी क्रियाएं वो पुरुषार्थ नहीं है? अभी तो पुरुषार्थ किसे कहते हैं ये समझना पड़ेगा। अरे अच्छे अच्छे गजब की बात है, कितनी बार ऐसे स्वाध्यायियों से भी आमना सामना हो जाता है, क्योंकि पुरुषार्थ तो बहुत किया साहब उन्होंने, लेकिन वो काम बना नहीं। कि अरे मूर्ख, पुरुषार्थ चलता कहाँ है जीव का? किस जगह पुरुषार्थ है और तूने किधर सोच रखा है? पुरुषार्थ तू कर कहाँ पे सकता है और तूने कहाँ माना? सबसे पहले तो हमको पुरुषार्थ की परिभाषा समझनी पड़ेगी। पुरुषार्थ क्या चीज है? इसके लिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, है ना। अभी अपन उसकी चर्चा नहीं करेंगे, पहले ये प्रकरण पढ़ेंगे, उसके बाद में वो बात आएगी तब वो भी देखेंगे। प्रवचन सार जी की गाथा 88 और 89, 88 और 89, पुरुषार्थ क्या है एक बार वो देखना, है ना। अगर मैं थोड़ा क्रम में भूल रहा हूं तो 87 88 होगी या 88 89 होगी, जहां तक 88 89 ये देखिएगा। जब तक तो अपन ये चर्चा करते हैं, अगर आज वो बात आ गई तो ठीक है, नहीं तो आप लोग घर पर जरूर देख। पुरुषार्थ माने क्या? हाँ, मोक्ष का उपाय करना ही पुरुषार्थ है। हाँ, आत्मानुशासन जी का 114वां, इसमें भी देखा, सही है ना। ये विभा जी की बहुत अच्छी आदत है, ये नोट करके रख लेते हैं सब जरूरी जरूरी बातों में। वहां भी आत्मानुशासन में भी मोक्ष का उपाय करना ही पुरुषार्थ है वास्तव में। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन। आत्मा का प्रयोजन क्या है? हित, है ना। प्रत्येक जीव का प्रयोजन हित ही है ना, अपना सुख ही है ना। प्रत्येक जीव यही चाहता है कि सुख हो और दुख ना हो, यही चाहते हैं ना सभी। तो बोलो आत्मा का अर्थ, आत्मा का प्रयोजन क्या हुआ? पुरुष का अर्थ क्या हुआ? कि मोक्ष का उपाय करना, वो पुरुषार्थ है। और हमने तो क्या सोच रखा है? हमने इतना पुरुषार्थ किया है साहब, आप क्या जानो। 20-20 घंटे हम मेहनत करते थे, 4 घंटे की नींद लेते तब जाकर के इतना सब कुछ खड़ा किया है क्या? तब इतना हमने व्यापार धंधा और ये जो आज आपको दिख रही है संपदा, ये करोड़ों की, ये सब तब जाकर के खड़ी हुई है। आप क्या समझते हो? पुरुषार्थ तो लगता ही है आखिरकार, कि तूने धूल में लठ चलाया और कुछ नहीं किया। समझ में आई बात? क्या उड़ेगी उससे? धूल ही उड़ेगी, कुछ हाथ आने वाला नहीं। पुरुषार्थ किसको कहते हैं? पुरुषार्थ कहाँ होता है, कौन करता है, किसका होता है, किस जगह लगता है, ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। पुरुष अगर आत्मा है तो आत्मा का काम बाहर कैसे होगा? ये बताओ, आत्मा का कार्य बाहर कैसे होगा? और मैं तो मूर्ख की तरह ये मान बैठा कि बाहर में ही कुछ कुछ ऐसा लगेगा, बाहर में ही कुछ होगा तो मेरा पुरुषार्थ हुआ। कह रहे साहब घर बैठे कुछ नहीं होता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है तब जाके रोटी आती है, हैं? आप पुरुषार्थ मत करो, आसमान से आ जाएगी क्या रोटी? क्या आसमान से ही आती है? समझ में आई बात? आसमान से ही आती है। कह रहे ये कैसी बात कर रहे हो, आसमान से कोई रोटी आती है? ये वास्तव में आती है। समझ में आई बात? कैसे आती है वास्तव में? आसमान से का अर्थ है कि उसके पुण्य का उदय हो तो बाहर में मिलनी हो तो मिलती है, उसमें जीव का पुरुषार्थ कुछ नहीं लगता। आप मान लो आप एक मंजिल ऊपर रहते हो और आप गाय वगैरह को रोटी देते हो ऊपर से ही, तो उसको कहां से आ रही है रोटी? वो कहीं जा रहा है? वो तो निकल रहा है और आपने उसके आगे पटक दी। कह रहे ये तो एक उसका उदाहरण हो गया चुटकुले जैसा, कि नहीं, आपकी भी वास्तव में आसमान से ही आती है। आसमान से माने वो पुण्य के उदय से ही आती है। आप कर लो, खूब कोशिश कर लो, नहीं मिले। मान लो कई बार ऐसा किस्सा बन जाता है ना कि आप बाहर का कुछ खाते पीते नहीं हो, है ना, शुद्ध भोजन ही करते हो, और कहीं पर कोई बस में या ट्रेन में आप फंस गए और बहुत लंबे समय के लिए फंस गए। अब क्या हो, कहाँ पे खाओगे, क्या करोगे? तो अब पता चला कि ट्रेन तो इतने घंटे लेट है, तो आप उतर करके उस नगर में वहां दर्शन वर्शन करने चल गए, और दर्शन करते करते आपको कोई साधर्मी ने देखा, आपके भाव देख करके उसको लगा कि ये साधर्मी है। उन्होंने पूछा कहाँ से आए, क्या है, तो आपने परिस्थिति बताई और उसने आपकी भोजन की व्यवस्था कर दी। बोलो, नहीं होता ऐसे? ऐसे किस्से सुने नहीं क्या कभी? खूब होते हैं इस तरह के किस्से, अपने आप बन जाते हैं, है ना। कितनी बार बन जाते हैं। अरे मुनिराज को कोई अवकाश था क्या वहां पर? जंगल में कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, वो वहां पे राम जी ने चौका लगाया, वहां मुनिराज आ गए। बताओ, नहीं पढ़ा? पद्म पुराण में नहीं पढ़ा?
तो इसलिए इस भरोसे में मत रहना कि हम कमाते हैं तो रोटियां आती है, कि तुम कमा कमा कर मर जाओ तो भी रोटियां नहीं आए तो नहीं आए, रोटियों को आना हो तो आएंगी। ये किसी गणित है, ये कैसा धर्म है? कि जैन धर्म इसी वस्तु व्यवस्था का नाम है। और रोटी एक अलग द्रव्य है, वो पुण्य का उदय वो एक अलग द्रव्य है, आपके भाव वो आपके हैं, आप अलग द्रव्य हो। ये तीन जगह अलग अलग काम बन रहा है और हम क्या सोचते हैं हम लेकर के आए। वैसे बहुत से देश थे ना, वो कौन सा एक देश था, हेती, हेती करके एक देश है, वहां पे इतनी इतनी ज्यादा कंगाली हो गई कि वो बेचारे गरीबों के बच्चे वो मिट्टी के बिस्किट बना बना के खाए उन्होंने। वहां इतना वो क्या बोलते हैं उसको, जो अपने मतलब रुपए पैसे की कीमत गिर जाती है, तो वहां की जो मुद्रा थी उसकी कीमत इतनी गिर गई कि वो बोरी भर करके नोट लेकर के जाते तो एक कप चाय मिलती। ऐसी स्थिति हो गई, बोरी भर करके नोट लेकर के जाए तो एक कप चाय मिले। बोलो अब कौन कमा करके और कौन ला सकता है? मैं कमाता हूं, मैं कमाता हूं, मैं कमा करके खाता हूं। वहां पूछो अफगानिस्तान वालों से जो भाग भाग करके हैं अपना देश छोड़कर जाना चाह रहे हैं, कह रहे जो कमाया वो तो ले जाओ, कि नहीं पड़ा रहने दो यहाँ। कि तुमने कमाया था ना, कि हाँ कमाया था, लेकिन क्या करें उस कमाई का अब कुछ भी नहीं हाथ में आ रहा। 20-20 साल वहां रह करके, भारतीय लोग वहां जाकर के 20-20 साल तक कमाते रहे और आखिर में खाली हाथ आना पड़ा। कितना करते हो प्रयास पर बोलो कितना पा लेते, सफल विफलता विफल सफलता में बस गोते खा लेते। कौन कह सका अरे सफलता मेरे जीवन की थाती है, और किसी का क्या जब एक दिन यह देह छोड़ चली जाती है। किसी की कुछ ऐसा है गणित है, मैं इतना पुरुषार्थ करूंगा तो इतना मुझको वो रुपया पैसा मिलेगा, मैं इतना पुरुषार्थ करूंगा तो इतना सुख मिलेगा, मैं इतना पुरुषार्थ करूंगा तो ऐसी ऐसी वस्तुएं मिलेंगी? है कोई ऐसी गणित? बिल्कुल भी गणित नहीं है। एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, और मोतियों के करंड में होता कहीं प्रभात है। बताओ, गजब की बात है। विधि का यही विधान, न इसमें श्रम का नाम निशान भी। बोलो, विधि का यही विधान कि कर्मों का खेल है सारा का सारा। आया समझ में? 48 पेज हमेशा याद रखो, वो एक पंक्ति, वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमते हैं, या ज्यादा से ज्यादा कहो तो कर्मों के अधीन। उपादान और निमित्त दोनों बता दी कि वास्तव में तो वो खुद के अधीन है, रोटी रोटी के अधीन है, रुपया रुपये के अधीन है, वो बाहरी वस्तुओं के अधीन है। आया समझ में? और अगर फिर भी निमित्ताधीन दृष्टि से कहना हो तो कर्मों के अधीन है, तेरे अधीन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए इस झूठे गुमान को निकाल दे कि मैंने 20-20 घंटे मेहनत की है, मैंने बहुत पुरुषार्थ किया है, तब जाकर के ये सारा का सारा वैभव इकट्ठा किया है। कि तू इस वैभव को लाने वाला नहीं, तू इस मकान को बनाने वाला नहीं, तू इस परिवार को चलाने वाला नहीं, तू इस परिवार को संभालने वाला नहीं, तू व्यापार धंधा बढ़ाने वाला नहीं, करने वाला नहीं, कमाने वाला नहीं, और तो और तू इसको भोगने वाला भी नहीं। आया समझ में? कि मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर किया है ना, बाहर में नहीं किया, लेकिन किया है तूने तेरे भाव, तूने जो किया है तो तुझ में ही किया, क्योंकि ये नियम है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों में ही रहता है, अपने अपने गुण पर्यायों का ही चुंबन करता है, उन्हीं का स्पर्श करता है, वही उसकी मर्यादा है। अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित होती नहीं। नहीं, ये सब अमृत वाक्य है, अमृत वाक्य। कि ये क्या, कहाँ की बात कहाँ लगा ली, बात तो पुरुषार्थ की चल रही। अरे पहले पुरुषार्थ को समझो कि पुरुषार्थ कहाँ होता है। ये सारी बात इसीलिए कर रहे हैं अपन। आप सोच रहे होंगे विषय से विषयांतर हो गया, शायद विषयांतर नहीं है। पहले पुरुषार्थ समझो, क्योंकि पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, और मैं तो हो गया तैयार, क्योंकि मैंने तो पुरुषार्थ सोच रखा है दौड़ लगाना, मैंने तो पुरुषार्थ सोच रखा है बाहर के द्रव्यों में, तो मैं तो खट से उधर दौड़ पड़ूंगा कि अच्छा पुरुषार्थ से मोक्ष मिलता है, लो चलो अभी करते हैं पुरुषार्थ। ठहर जा, पहले समझ ले पुरुषार्थ क्या चीज, पुरुषार्थ किसे कहते हैं, और तेरा पुरुषार्थ कहाँ लगता है, और तेरे पुरुषार्थ से काम कहाँ पर होता है और कहाँ नहीं होता। सबसे पहले ये समझ, तब जाकर के बात करना कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्त। समझ में आ रही बात? तो कहाँ लगता है पुरुषार्थ, है ना? कि मेरा पुरुषार्थ मुझ में ही लगता है, मेरे भावों में ही लगता है। अब बहुत से कहते हैं ना कि अरे साहब पुरुषार्थ की कमी है, पुरुषार्थ की कमी है, पुरुषार्थ की कमजोरी है। ऐसा उसमें आता है, वो एक पुस्तक है ना, कौन सी,
स्वानुभूति दर्शन है शायद, या फिर द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर पर्याय दृष्टि विनेश्वर, वो है, मैं भूल गया नाम उसका। दूसरा तीसरा बोल है, बेन श्री के बोल है, और उसमें एक बात आती है क्या, कि पुरुषार्थ की नबलाई के कारण ये जीव इसमें नहीं लगता मोक्ष मार्ग। तो उसके लिए क्या कहा इस बात के लिए कि बिल्कुल गलत, कि राई की ओट में पहाड़ जितना दोष छुपाने जैसा काम है। क्या मतलब कि पुरुषार्थ कहाँ कर रहा है तो बेचारा जी, पुरुषार्थ की कमी की वजह से ही तो नहीं जा रहा है ना मोक्ष, पुरुषार्थ की कमी की वजह से ही तो वहां पे मोक्ष मार्ग में नहीं लगता। कि झूठ, पुरुषार्थ तो भरपूर है इसके पास, पुरुषार्थ की कमी नहीं है, रुचि की विपरीतता है। जो पुरुषार्थ इसका यहां लग सकता था, वो पुरुषार्थ इसकी रुचि की विपरीतता से दूसरी तरफ लगा हुआ। पुरुषार्थ में क्या कमी है बताओ? अरे नहीं कहते हो क्या आप लोग? कोई बच्चा ऐसा हो थोड़ा सा शरारती हो, अरे वैसे तो बहुत तेज दिमाग है इसका, लेकिन पढ़ने में नहीं लगाता है, बोलो, है ना? दिमाग तो तेज है, अगर पढ़ाई करे तो बिल्कुल फर्स्ट आ जाए। सभी माओ को अपना बच्चा ऐसा ही लगता है, हर माँ को ऐसा ही लगता है। तो उसके नंबर कम भी आए ना तो दूसरों को यूं नहीं कहते, यूं तो दिमाग बहुत तेज है इसका, लेकिन पढ़ाई में नहीं लगाता है। कि हाँ हाँ साहब बिल्कुल सही बात है, हम भी यही मानते हैं, प्रत्येक में है वो दिमाग, प्रत्येक में उतना पुरुषार्थ है, लेकिन रुचि की विपरीतता है ना, तो रुचि की विपरीतता तो वहां पे लगेगा ही नहीं वो पुरुषार्थ। कौन सा जीव ऐसा जिसमें पुरुषार्थ नहीं हो? कौन सा जीव पुरुषार्थ नहीं करता? करता है, लेकिन विपरीत दिशा में करता है, इससे वो पुरुषार्थ सफल नहीं हो पाता, और ये सोचता है कि ये काम ऐसा क्यों नहीं हुआ, जबकि उसको पता नहीं है कि उस बाहरी काम का उस सिस्टम क्या है, इस कार्य का सिस्टम क्या है, किस तरह से काम बनता है, किस तरह से नहीं बनता, ये मेरा पुरुषार्थ कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता। समझ में आ रही बात? ये सही ढंग से इसको नहीं समझ पाने के कारण ही लोग बाग डिप्रेशन में चले जाते हैं। यार मैंने तो इतना किया, मैंने तो इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ करके देख लिया, लेकिन देखो फिर भी कुछ नहीं हुआ। कह रहे तू अगर ये समझ जाता शुरुआत से ही कि बाहर में तेरा कुछ भी बस नहीं चलता, बाहर में तेरा रंच मात्र भी पुरुषार्थ काम नहीं करेगा, तो बताओ फिर ये टेंशन होती क्या, कि मैंने तो इतना करा, इतना करा, इतना करा, इसके लिए भी किया, उसके लिए भी किया। ये बातें सोचता क्या फिर, जब पहले से ही वो भेद विज्ञान हो, तो फिर कैसे कैसे वो डिप्रेशन में आ जाए? तो क्या है पुरुषार्थ? वो 88 निवासी देखना, वहां पे है पुरुषार्थ की असली परिभाषा। अभी आ जाएगी, आगे भी आ जाएगी, मैं भी उसको इसलिए रोक के रख रहा हूँ। अभी सिर्फ वो थोड़ा सा अपन उसके पीछे विचार करें, थोड़ा जिज्ञासा भी जगाएं कि वास्तव में कहीं हम गलत तो नहीं समझ रहे हैं। हमने तो सोचा कि 8-10 घंटे मंदिर में बिताना ये मोक्ष का पुरुषार्थ होगा, हमने तो सोचा कि सुबह से पूजन विधान करना ये पुरुषार्थ होगा, हमने तो सोचा कि उपवास करना है और वो रस परित्याग और सारी की सारी चीजें वो सारे बाह्य तप करना वो पुरुषार्थ होगा, गर्मी में पहाड़ के ऊपर चढ़ना वो पुरुषार्थ होगा। हमने तो स्वाध्याय को पुरुषार्थ समझा, ये पढ़ने को। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 10वें वाले श्लोक में भी आएगा ना, इसको भी लगा सकते हैं कि ज्ञान का विपरीत विवर्तन वो करता है, तो वही पुरुषार्थ की कमी बोल सकते हैं, या विपरीत दिशा में विवर्तन जो होता है। हाँ, विपरीत विवर्तन माने वही है, विपरीतता है वो, है ना? वो रुचि की विपरीतता है, इसलिए पुरुषार्थ विपरीत दिशा में जाएगा। अरे भाई गाड़ी तो चल ही रही है ना, गाड़ी तो बराबर चल रही है, ऐसा नहीं कि गाड़ी ठहरी हुई है तो नहीं पहुंचे, गाड़ी तो लगातार चल ही रही है, बस ये है कि दिशा किधर है, स्टीयरिंग गलत दिशा में जा रहा है तो अपने आप गलत दिशा में ही जाएगा, ये पूरी गाड़ी गलत दिशा में चली जाएगी। तो बोलो पुरुषार्थ बढ़ाना है कि रुचि पलटनी है, क्या करना है उसको भैया? हाँ भैया, जैसे स्वाध्याय करना, ये कुछ भी मान लो मन में जो ये भाव आ रहे हैं, तो ये सही तरफ पुरुषार्थ चल रहा है क्या, विपरीत तरफ भी चल रहा है? अगर वस्तु स्वरूप को समझने का विचार चल रहा है तो गाड़ी अभी सही दिशा में जाने की तैयारी में है। क्या स्टीयरिंग घुमाने का आपने प्रयास किया है, ये उसका अर्थ निकलता है। अगर हम जो विचार कर रहे हैं वस्तु व्यवस्था को समझने का, तो इसका अर्थ यह है कि हम गाड़ी को सही दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, हमारी ये मंशा है कि अब ये गलत, देखो इतना तो पता चल गया कि गलत डायरेक्शन में गाड़ी, गलत चलाते हुए ही पता चलेगा ना कि गलत में है, चलते चलते ही पता चलेगा ना कि गलत आ गया, अपन गलत आ गया। अब लेकिन वो यू टर्न की व्यवस्था भी नहीं है, तो थोड़ी देर तो वो गलत डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन मौका लगते ही वो पलटी मारेगा, वो यू टर्न लेगा, है ना, गाड़ी को घुमाएगा और सही डायरेक्शन में फिर सही दिशा में जाने लगेगा। तो बोलो गाड़ी तो चल रही है, गाड़ी चलाना है कि गाड़ी को सही दिशा दिखानी है? ये सही दिशा दिखानी है, गाड़ी तो अभी भी चल रही है ना।
पुरुषार्थ प्रत्येक जीव के पास है, लेकिन उसकी दिशा पलटे, रुचि पलटे तो अपने आप वो काम बनेगा। रुचि अनुयायी वीर्य, ऐसी ऐसी परिभाषा है ना, नियम आता है, सिद्धांत क्या, रुचि अनुयायी वीर्य, कि रुचि के अनुसार ही इसका वीर्य होता है, रुचि के अनुसार ही इसका पुरुषार्थ चलता है। जिधर रुचि होगी उधर पुरुषार्थ चला। अरे माओ को अपने बच्चे बहुत प्रिय होते हैं, तो बच्चा ये खाए ये खाए ये खाए, उसके लिए तरह तरह की चीजें बनाती है कि नहीं बनाती है? बनाती है। समझ में आ रही है बात? और कोई दूसरा हो तो उसके लिए कह रहा है अभी कुछ करने का मन नहीं, अभी बनाने का मन नहीं है, रोटी सब्जी खा लो चुपचाप। समझ में आई बात? इतना ही बहुत है। तो जहां रुचि होती है वह अपने आप लगता है ना, ये जहां रुचि होती है अपने आप लगता है, दिशा पलटते ही दशा पलट जाती है। रुचि के अनुसार रुचि बदली और वो पुरुषार्थ की धारा भी मुड़ जाती है, यही काम होता है। तो चलिए, पुरुषार्थ करना है मोक्ष का, ये पक्की बात है ना, और मोक्ष मार्ग में लगना है, ये भी पक्की बात है, क्योंकि इतना तो सिद्ध हो गया कि संसार दशा में जीव का जरा भी हित नहीं है, हित तो एकमात्र मोक्ष दशा में ही है, मोक्ष में ही हित है। एक सेकेंड, समय तो होने में है ये, लेकिन आज अपन ने थोड़ा लेट चालू किया है, 5-1 मिनट और ले लेते हैं, है ना, आकुलता अगर नहीं हो तो। देखिए, तो अब वो प्रश्न करता है, इतना तो नक्की हो गया कि हमको ये सारे उपदेश का तात्पर्य इतना है कि मोक्ष का उपाय करना, मोक्ष के मार्ग में लगना, और मोक्ष का मार्ग कैसे है कि वो पुरुषार्थ से ही है। अब सबसे पहला जो प्रश्न है कि हमारे दिमाग में एक सवाल है, क्या सवाल है कि यहाँ प्रश्न, जो मोक्ष का उपाय काल लब्धि आए भवितव्य अनुसारी बने हैं, कि मोहादिक का उपशमादि भय बने हैं, कि अपने पुरुषार्थ ते उद्यम किए बने हैं, सो कहो। जो पहले दो कारण मिले बने हैं तो हमको उपदेश काहे को दीजिए, और पुरुषार्थ ते बने हैं तो उपदेश सर्व सुने, तीन विषय कोई उपाय करी सके कोई न करी सके, सो कारण कहा। कितना सुंदर प्रश्न है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तोडरमल जी जब ये लिख रहे थे ना, उस टाइम पर इनके निश्चित रूप से वो प्रवचन सार जी का जबरदस्त अध्ययन चल रहा था। आगे क्योंकि 80वीं गाथा भी आएगी, थोड़ी समय बाद आएगी 80वीं गाथा, इस प्रकरण में आगे, ठीक है। और पुरुषार्थ और ये सारी बात है, उपदेश की बात, ये सारी 86 गाथा से 91 गाथा तक ये विषय है। 86 गाथा में तो है ही, स्वाध्याय करो भैया, उपदेश का लाभ लो। उपदेश माने दिव्य ध्वनि उपदेश, है ना। उपदेश माने हम जैसे कोई बोल रहे हो वो उपदेश नहीं, ये उपदेश नहीं है, ये तो अपन सहज चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में तो उपदेश भगवान का है, अरहंतों का है, और उनके अनुसार आचार्यों का है। तो कहने का अर्थ यह है कि साहब हमको ये समझ में नहीं आता, कभी तो ऐसा लगता है कि, क्योंकि कई जगह पढ़ते हैं ना कि तू खूब मेहनत कर ले, अगर काल लब्धि नहीं आए तो कुछ भी काम नहीं होना। समय सार नाटक में लिख दिया उन्होंने, नाटक की टीका में, राजमल जी पांडे में, क्या खूब पुरुषार्थ कर ले तू, काल लब्धि आए बिना नहीं होगा। तो काल लब्धि आने पर बनता है, तो या काल लब्धि आने पर भवितव्य के अनुसार, भवितव्य तो सभी समझते हैं ना, जो होने योग्य कार्य होता है, या जो होनहार जिसको अपन कहते हैं, जो होने वाला है उसका नाम है भवितव्य। और काल लब्धि कि जिस समय वो कार्य होता है उसका नाम काल लब्धि। तो साहब हमने तो पढ़ा है कि काल लब्धि आएगी तभी होगा मोक्ष, जब हमको मोक्ष जाना होगा तभी जाएंगे ना, पक्की बात है ना ये तो, है नहीं है क्या पक्की? बोलो, काल लब्धि के बिना कोई मोक्ष जा सकता है क्या? आपके अभी मोक्ष जाने का काल नहीं आया तो आप जा सकते हो क्या? वो मारीची साथ में दीक्षित हुआ था आदिनाथ जी, क्यों रह गया? इसलिए रह गया है क्योंकि वास्तव में उस समय काल लब्धि नहीं आई थी, उस समय होनहार नहीं थी, वैसी भवितव्य नहीं था। काल लब्धि उसके एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद आने वाली थी, एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद वो महावीर स्वामी के पर्याय में आने वाली थी मोक्ष जाने की काल लब्धि। तो वो काल लब्धि आने पर वो अपना भवितव्य मोक्ष का भवितव्य बन गया। तो बोलो, काल लब्धि के बिना कोई मोक्ष जा सकता है? जा सकता है कि नहीं जा सकता? क्यों कंफ्यूज होते हैं? अरे काल लब्धि आए बिना कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर काल लब्धि आए बिना हो जाए तो क्रमबद्ध पर्याय फेल हो गई। क्रमबद्ध पर्याय उस काल लब्धि की पुष्टि करती नहीं करती। अभी इसमें बिल्कुल आखिरी बात नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय आखिर में तो पुरुषार्थ तक लेके जाती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम देखें तो क्रमबद्ध पर्याय इस काल लब्धि को ही तो पुष्ट करती है ना, कि जो कार्य जिस समय होना है वो उसी समय होगा। अब अगर काल लब्धि आई नहीं है तो वो काम कैसे हो जाएगा?
तो साहब हमको तो समझ में नहीं आता। आप कहते हो कि मोक्ष का उपाय करो, माने मोक्ष का पुरुषार्थ करो, दूसरी तरफ यहाँ लिखा है कि काल लब्धि आए बिना तो तू कभी मोक्ष जा नहीं सकता, तेरी होनहार नहीं है तो नहीं जा सकता। इस चक्कर में, भवितव्य के चक्कर में तो भव्य और अभव्य नाम दे दिए गए कि इसका भवितव्य होना ही नहीं है मोक्ष दशा रूप, तो इसको इसको अभव्य नाम दिया। इसमें योग्यता है मोक्ष जाने की, इसका भवितव्य बन सकता है, इस तरह का बन सकता है, बने कि नहीं बने वो अलग बात, तो इसको भव्य नाम दे दिया। तो काल लब्धि के अनुसार, भवितव्य के अनुसार बनती है कि मोहादि का उपशमादि भय बने हैं, ये निमित्त दिख रहा है यहाँ पे, निमित्त दिख रहा है, मोहादि के उपशमादि के अनुसार बनती है। साहब मैं तो एक अनाथ, ये मिल दुष्ट घनेरे और किए बहुत बेहाल। सुनिए साहिब मेरे, साहब इन्होंने पकड़ करके मुझे बांध रखा है, अब इनका उपशम होगा तभी तो होगा ना। आप करके बता दो सम्यक दर्शन, बिना मोह का उपशम हुए, बिना उस मोह के क्षयोपशम या उपशम के, आप करके बता दो सम्यक कर सको। होगा कभी होगा, जब भी सम्यक दर्शन होगा उसमें मोह का उपशम होगा ही होगा। औपशमिक सम्यक दर्शन होता है ना सबसे पहले, तो मोह के उपशम आदि में सब ले लेना, क्षय उपशम क्षय वगैरह जो भी जैसी दशा। तो ये बताओ कि कर्म के उपशम के बिना बन सकता है क्या सम्यक दर्शन? कर्मों के क्षय के बिना कभी मोक्ष हो सकता है क्या? ये भी परिभाषाएं हम पढ़ते हैं। बोलिए दीदी। पांचों समवाय होंगे तभी कार्य होगा, ये इसमें। हाँ ये तो सिद्ध होगा, अभी तो सामने वाला कंफ्यूज है। अरे और ये सामने वाले की कंफ्यूजन ऐसे ही नहीं है, टोडरमल जी जानते हैं कि भले ही कितना स्वाध्यायी हो जाए लेकिन ये आरोप लगाने से चूकता नहीं, ये प्रवृत्ति छूटती कहाँ है। कह रहे क्या करें साहब, ऐसे ही निमित्त बनने थे। अरे और तो और ऐसा भी कहते हैं अभी उनके ग्रह खराब चल रहे हैं। कह रहे ग्रह खराब चल रहे हैं, कह रहे कर्म भी तो ग्रह ऐसा कहे। अरे तू ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करता, कभी भूल के भी ऐसा मत कहना कि ग्रह खराब चल रहे हैं ऐसे ऐसे। अरे इसने ही बांधे थे, वही कर्म उदय में आ रहे हैं, और क्या हो रहा है उसमें। तो कर्मों की वजह से हो रहा है ना सब कुछ, वो निमित्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताओ। सम्यक दर्शन होगा तो मोह का उपशम होगा या नहीं होगा? 100% होगा ही होगा। जब भी ये जीव मोक्ष जाएगा तो वहां कर्मों का क्षय होगा या नहीं होगा? तो कर्मों के क्षय के निमित्त से मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? तो हम तो कहते हैं निमित्त से मोक्ष प्राप्ति होती। आप कह रहे हो पुरुषार्थ से ही और लगा रहे हो, गजब कर रहे हैं टोडरमल जी, ही भी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि काल लब्धि के बिना मोक्ष नहीं होता, माने काल लब्धि से मोक्ष हो रहा है। भवितव्य के बिना मोक्ष नहीं होता, माने भवितव्य से मोक्ष हो रहा है। वो कर्मों की ऐसी ऐसी दशा के निमित्त बिना नहीं होता, तो माने उस निमित्त से हुआ ना। देखो कि अपने पुरुषार्थ से उद्यम किए बने हैं। अब चौथी बात, आप कह रहे हो पुरुषार्थ से, ये चौथी बात आ गई कि पुरुषार्थ से उद्यम करने पर मोक्ष का उपाय बनता है। अब हम तो कंफ्यूज हो गए साहब, क्या करें? काल लब्धि से बनेगा कि भवितव्य से बनेगा, या निमित्त से बनेगा, या पुरुषार्थ से बनेगा? किससे बनेगा? जो पहले दो कारण मिले बने हैं। दो कारण कौन से? काल लब्धि और होनहार। तो फिर हमको उपदेश क्यों देते हो? फालतू में क्यों आप भी परेशान होते हो और हमको भी परेशान करते हो टोडरमल जी? हैं? अगर काल लब्धि और वो क्या बोलते हैं भवितव्य के अनुसार ही बनना है तो जब होना होगा तब हो जाएगा। आपने सुने होंगे ऐसे बहुत से लोग, क्या आप कहते हो कि अरे भाई मंदिर आया करो, यार जब आना होगा ना तब आ जाओ, कि स्वाध्याय करा करो, कि जब हमारे ऐसा उदय आना होगा ना, जब ऐसा योग बनना होगा तब कर ले। ये 1.5 लोग हैं क्या, थोड़ा 2-4 अक्षर क्या सीख लिए जिनवाणी के, और कहते हैं जब काल लब्धि आएगी ना, जब होनहार होनी होगी तब तब हो जाएगा। अरे आपने आपके खुद के रिश्तेदारों को कितनी बार प्रेरणा दी होगी और ऐसे तर्क सुने होंगे, क्या कह रहे सब निश्चित है ना, जब होना है तभी होगा ना, तो जब होना है तब हो जाएगा, आप उपदेश क्यों देते? बोलो। जो पहले दो कारण मिले बने हैं, अगर पहले दो कौन से? काल लब्धि और होनहार, कि अगर उनके अनुसार बनता है तो आप उपदेश मत दो, कोई निमित्त काम का नहीं, कोई पुरुषार्थ काम का नहीं, काल लब्धि आएगी हो जाएगा अपने आप, सब काम बन जाएगा, स्वयं वो बन जाएगा। और पुरुषार्थ ते बने हैं, अगर आप कहते हो साहब पुरुषार्थ से ही बनता है, क्योंकि टोडरमल जी ही लगा रहे हैं तो सामने वाला ढीला नहीं ले सकता इस बात को। अगर पुरुषार्थ से काम बनता है तो साहब उपदेश तो सारे के सारे सुनते हैं, उनमें से कोई उपाय कर सकता और कोई नहीं कर सकता। सो कारण कहा, सो कारण क्या? 86वीं गाथा में आचार्य देव ने मोह क्षय के लिए उपायांतर बताया। क्या उपायांतर बताया?
कि इससे स्वाध्याय से उस मोह का क्षय होता है, मोह का उपचय क्षीण होता है, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, ये बताया। ठीक है साहब, हम सब लोग एक साथ स्वाध्याय करने लग गए, हम सब लोग इस उपदेश को सुनने लग गए, ये निमित्त भी हमको मिल गया। लेकिन ये बताओ, फिर वो निमित्त सबको एक जैसा मिला था, दिव्य ध्वनि सब लोगों ने सुनी थी, उनमें से कोई तो उपाय कर पाया और कोई नहीं कर पाया, ये क्या चक्कर? अगर आप पुरुषार्थ की कहते हो तो पुरुषार्थ तो सबने किया ना, उपदेश सुनने का, उपदेश सुनने का पुरुषार्थ तो सबने किया ना। वर्धमान भी आपका प्रश्न था ना, अपन जो वो विचार करते हैं ये भी तो पुरुषार्थ होगा ना, हाँ ये उस दिशा में पुरुषार्थ है, तो बोलो ये पुरुषार्थ तो सबने किया, लेकिन मोक्ष का उपाय तो कोई तो कर पाता है और कोई नहीं कर पाता है, सो उसका कारण क्या? अब इसका समाधान जो है वो अपन कल देखेंगे। उसके पहले आप प्रवचन सार जी की वो 88 निवासी गाथा जरूर देखिए, है ना। 87 भी देख लेना थोड़ा, अगर नंबर में कंफ्यूजन हो तो 88 निवासी जहां तक है, बाकी 87 भी देख लेना, वहां पे मालूम पड़ा कि पुरुषार्थ किसको। और ध्यान रहे, वहां पे आचार्य देव ने शायद पुरुषार्थ नाम नहीं दिया है, ये आपको खोजना है कि पुरुषार्थ क्या है उसमें, है ना। फिर अपन इसका समाधान कल देखेंगे, अभी तो समय हो गया है। चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।